welcome again in my class. I am your biology educator Mukesh Kumar Drona और आज हम चैप्टर 11th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उसकी बात करने वाले हैं। बट टॉपिक होगा हमारा सेल साइकिल। एज वी नो व्हाट इज सेल डिवीजन। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ और विचू जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से मिलकर बनी होती है। मीन्स new cells are formed from pre-existing cells. It's a given. This statement is given by Rudolf Virchow in a form of modern cell theory, right? तो सेल में एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू सेल डिवाइड होकर के दो या दो से ज्यादा सेल्स बनाती है। जो सेल्स बनाने का प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जो नई सेल्स होती हैं उनको कहते हैं डॉटर सेल्स और जो पुरानी सेल्स होती हैं उनको कहते हैं पेरेंटल सेल्स, राइट? During cell division, DNA replicated and cell growth occurs in a systematic manner. Cell division एक मेथड है जिसके थ्रू कोई भी सेल अपने साइटोप्लाज्मा, अपने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, अपने जेनेटिकल मटेरियल को रिव्यू करती है, रीन्यू करने का काम करती है, डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम करती है। डीएनए की कॉपिंग, आरएनए की कॉपिंग, बेसिकली जीन्स की कॉपिंग करने का काम कर रही है। ये जो सेल डिवीजन में होने वाला मेथड बेसिकली जहां पर डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टेंट डीएनए टू द न्यू डीएनए, राइट? तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो बेसिकली सिस्टमेटिक मैनर से हो रहा है और जो सिस्टमेटिक मैनर्स है वो सीक्वेंस पे सीक्वेंस चलते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जो नंबर्स ऑफ सीक्वेंसेस में होते हैं। द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स बाय द सेल डिवाइडेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल का वो मेथड जिसमें ये सारे के सारे डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, नई सेल बनाने के मेथड्स में सिस्टमेटिक सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। दीज ऑल सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स कॉल्ड सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो सेल के दो बेसिकली फेजेस है। नंबर वन इंटरफेज, also known as inactive stage or resting stage of cells but actually not, and second is a M phase, mitosis phase और multiplication phase। इंटरफेज को तीन सब फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। इंटरफेज एक तरीका है जिसके थ्रू किसी भी सेल को अपना डीएनए रेप्लिकेशन के साथ आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, एटीपी ये फॉर्म करने के लिए एक प्रिपरेशन गैप मिलता है, एक रेस्टिंग स्टेज मिलती है। इस दौरान ग्रोथ होती है, डीएनए डिवाइड नहीं होता। तो इस कंडीशन में इंटरफेज को तीन सब फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। जीवन इज अ गैप नंबर 1। इस गैप नंबर 1 के अंदर बेसिकली सेल ग्रोथ होती है और ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट किया जाता है, ऑर्गेनेल्स की कॉपी बनाई जाती है। एस फेज मींस सिंथेसिस ऑफ द डीएनए और आल्सो नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। और G2 फेज मींस द प्रिपरेशन। जो एक सेल डिवाइड होने वाला है उससे ठीक पहले कौन सी प्रिपरेशन, आरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन एंड इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस किया जा रहा है, ये सारा G2 फेज में हो गया। तो इस तरह से इंटरफेस को तीन सब फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। एम फेज माइटोसिस और मल्टीप्लिकेशन फेज जो बेसिकली है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एज वी नो द सेल के दो पोर्शन होते हैं, उसका साइटोप्लाज्मा और उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है दैट कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्मा का जो डिवाइडेशन होता है, जो डिवीजन होता है दैट कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सेल स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम्स, इनमें कुछ लिटरली सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप तरीके से कुछ क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं और वो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स चेंजेस आइडेंटिकल होते हैं। इस हिसाब से कैरियोकाइनेसिस में सिस्टमेटिक वे से इन सभी इवेंट्स और चेंजेस को पढ़ने के लिए 4 स्टेप्स आती हैं। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड फोर्थ नंबर T फॉर टीलोफेज। इस तरह से इन 4 फेजेस में कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया जा सकता है। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा है, वो डिवाइड करने का तरीका है साइटोप्लाज्मा को। अब हम बात करें यहाँ पर सेल साइकिल की। सेल साइकिल का डायग्रामेटिक व्यू हम देखें तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल
cycle indicating formation of two cells from the one cells. एक सेल से दो सेल बनती है, वहां तक के सिस्टमेटिक वे से कुछ साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं. The events, the sequence of the all events during the cell division in a cell occurs that these all events are all cell cycles. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म है. इस सर्कल फॉर्म में डिवाइड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्ज फॉर्म में जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है दैट कॉल्ड इंटरफेस. ये इंटरफेस को तीन सब फेजेस में डिवाइड किया गया है. जीवन में सेल ग्रो होती है, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, ऑर्गेनल्स बनते हैं. लाइक उसके अंदर है वो जितने भी, जैसे लाइक यहाँ पर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्जी बॉडी की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स सेंट्रियोल्स की ये यहाँ पर रीफॉर्म्ड होते हैं. और उसके बाद आता है डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंदर एक डीएनए की कॉपिंग होने जाने से एक ही सेल के अंदर डीएनए डबल्ड फॉर्म में हो जाता है. मींस 2C कंडीशन से 4C कंडीशन हो जाता है. एक्चुअली यहाँ डीएनए डबल जरूर हुआ है पर नंबर्स में क्रोमोसोम डबल नहीं हुए. उसके बाद बात करें G2 स्टेज. G2 स्टेज में क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड गैप 2, दिस इज कॉल्ड गैप 1. इस G2 मींस गैप 2 में प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन और एंजाइम फॉर्मेशन करने के साथ एक सेल एंश्योर करती है कि नेक्स्ट सेल डिवीजन होने से पहले सारी प्रिपरेशंस कर ली गई है. इस तरह से एक पूरी तरह से सेल्स अब रेडी है. नाउ दिस सेल इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन. इस तरह का जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन फेज. इस मल्टीप्लिकेशन फेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. सो मल्टीप्लिकेशन phase or mitosis phase or M phase can be divided into two basic events. Karyokinesis means division of nucleus and cytokinesis means division of cytoplasma. इस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में डिवाइड किया जा सकता है. लिटरली हर एक फेज की, हर एक इवेंट का एक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. हम स्टडी करने वाले हैं. साइटोप्लाज्मा इज द डिवीजन, इवेंट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, दैट्स कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, सम ऑफ सेल्स दे नेवर पास फ्रॉम द एम फेज टू द इंटरफेज. मींस जीवन स्टेज में नहीं जाती, वो इंटरफेज में एंटर होने के बाद उस इंटरफेज के अंदर ही ऑलवेज रिमेन रहती है. सम ऑफ सेल्स रिमेन ऑलवेज इन अ इंटरफेज स्टेज, दे नेवर गोस टू द जीवन स्टेज. दैट the interphase stage is called Kushed stage or G0 stage. Like nerve cells, example ले सकते हैं. nerve cells never moves to the interphase G1 stage, never moves to the interphase G1 stage. They remain always in interphase 0 stage. inactive form में रहेंगे अपनी पूरी लाइफ, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही बने रहते हैं. दैट्स इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड क्वोशंट स्टेज. और इस तरह की सेल्स केवल डेथ हो सकती है, उनका सेल डिवीजन नहीं होता. एम फेज, जिसे माइटोसिस फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर. दिस इज द बेसिस फेज ऑफ द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स. ये वो बेसिक्स इवेंट्स हैं, बेसिक फेज है जहां पर एक्चुअली कोई सेल डिवाइड होती है और सेल डिवाइडेड होकर के अपने क्रोमोसोम्स और डीएनए मटेरियल्स को इक्वल रखती है. कभी भी यहाँ पर डबल नहीं होती. कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको. कैरियोकाइनेसिस द न्यूक्लियर डिवीजन, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लिया. ये प्रोसीजर हो गया. नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन इक्वल. इस प्रोसेस के अंदर जहां पर हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए सिंथेसाइज होगा, बट यहाँ पर इस एम फेज के होने की वजह से जो सिंथेसाइज डीएनए है उसका वापस इक्वल फॉर्म आ जाएगा और फाइनली वो रिमेन इक्वल होगा, यानी इक्वली बन जाएगा. इस तरह के डिवीजन को माइटोसिस फेज भी कहते हैं. राइट, 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है कैरियोकाइनेसिस को. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रोफेज के अंदर ये और ये डायग्राम आप शो कर रहे हैं, उस शो कर रहे हैं. देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो रही है. दिस इज गोइंग टू डिसअपियर. बोथ सेंट्रियोल्स ऑफ द सेंट्रोसोमा separated here move towards the opposite
पोल्स, अपोजिट पोल्स पे जाती है और अपोजिट पोल्स के साथ ये साथ साथ यहाँ पर क्रोमोसोम जो लिटरली क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म होते हैं वो लिटरली थोड़े से यहाँ क्लियर होने चले जाते हैं। मेटाफेज स्टेज में आते आते ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक और कंडेंस हो जाते हैं। ये जो डॉटर सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पॉल पे पहुंच जाती है और उनसे स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर और प्रोपेटेड से अटैच्ड हो जाते हैं। एनाफेज स्टेज के अंदर इन दोनों ही स्पिंडल शेप जो सेंट्रियोल से निकले हुए हैं उनके अंदर स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम्स के एक ग्रुप की बजाय दो ग्रुप बन जाते हैं और इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स में अट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग होने की वजह से दो अलग अलग क्रोमोसोमल ग्रुप बन करके डिवाइड होकर के अलग अलग पोल्स पर जाना चालू हो जाते हैं। टेलोफेज में टोटली ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपीयर होती है वो रीअपीयर हो जाती है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम कंटेंट्स हुए थे वो वापस क्रोमेटिन फॉर्म में हो जाते हैं और इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। बट एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई नजर आ जाते हैं और ये जो दो न्यूक्लियाई नजर आते हैं उन्हें कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और इसी को फॉलो करते हुए साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मा डिवीजन है प्लांट्स में और एनिमल्स में सेपरेट तरीके से होता है। प्लांट्स के अंदर ये होता है कि दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में एक सेल प्लेट बनती है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की होती है। वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की जो सेल प्लेट बनती है वो इन फ्यूचर एक मिडिल लेमिला यानी कि सेल वॉल का सबसे पहला यानी दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो सेल वॉल होती है उनके बीच का पोर्शन बनता है मिडिल लेमिला। इस मिडिल लेमिला की ग्रोइंग जो होती है वो सेंटर से पेरिफेरल होती है। इस तरह से एक सेल से दो सेल्स बन जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं वो एक फर्क की वजह से यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। तो बाय अपेयरिंग ऑफ सेल फर्क इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दीज two cells are separated from each other at the end of cell division। इस तरह से दो सेल्स है बनी जो फरो बन रही है वो पेरिफेरल के सेंटर की तरफ बढ़ते हुए एक सेल से दो सेल्स बन जाती है। इस तरह से जो एक सेल से दो सेल्स बनती है वो पेरेंटल सेल के कंपेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं। इस तरह का डिवीजन जिसके अंदर पेरेंटल सेल से जो नई सेल्स बन रही है डॉटर सेल्स बन रही है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल बने रहे, सच काइंड ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस सेल डिवीजन। और ये सारा सब कुछ हमने माइटोसिस में ही पढ़ा है। अब हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम बात करें प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एट दैट एपिकल पोर्शन इंटरकैलरी पोर्शन और lateral मेरिस्टेम और lateral मेरिस्टेम cells are always devoted for the dividing for the growing regions, they are always found in a growing and growthful regions, so these are the belonging area which are belonging to the growth, so mitosis division वहाँ fast होता है। तो growth and development, second maintenance of the nucleocytoplasma ratio, जब भी किसी सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के रेशियो के बीच में किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है तो वो साइटोप्लाज्मा डिवाइड होकर के न्यूक्लियस डिवाइड होकर के माइटोसिस करने का काम करती है। सो सेल डिवीजन इज द वे बाय विच न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मा रेशियो के बीच में मेंटेन किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन सेल्स, एक यूनिसेल से यानी जायगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का बनना माइटोसिस के थ्रू पॉसिबल है। और रिपेयरिंग एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज आल्सो वे बाय विच सेल डिवीजन टेक प्लेस। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने डिफरेंट फेजेस पढ़े होंगे जिसके अंदर आपने पढ़ा फीजर, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस ही एक मेथड है जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। और रिपेयरिंग मेथड है जहाँ इंजर्ड और जो लॉस्ट पार्ट है उनको रिपेयर किया जा सकता है। जैसे हमारे स्किन पे कट लग जाता है तो उसमें जो नॉरिशमेंट होता है जिसमें रिपेयरिंग होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे फॉर टुडेज। हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आने वाले हैं, नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन जर्म सेल्स पे होता है जबकि माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल्स पे होते हैं। एंड सोमेटिक सेल्स आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर cells which are involved in a group and meiosis cells are related for the
cells which are involved in a sexual reproduction. Take care. Bye bye. Thank you.